सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। पावनिता दो, प्रसन्नता दो और प्रशमिता दो, जीवन पथ पे समता दारूं ऐसी क्षमता दो। वामानंदन काटो वंदन, वंदन स्वीकारो, हे चिंतामणि पारस वावा हम सभी को तारो, हम सभी को तारो। तुभ्यं नमः रविशमा तवे तेज काये, तुभ्यं नमः शशि समुज्ज्वल वैभवाये, तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय, तुभ्यं नमो गुरुविराग शिव प्रदाय। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मुक्तागिरी के श्री पांचनाथ भगवान की जय। बोलो परम पुराष्टंगणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। बोलो 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की। आज फर्स्ट बार गुरुदेव के सामने मेरा पहली बार प्रवचन है। एक बार एक बच्चा था, है ना, और वो परीक्षा का समय था और पढ़ाई में कमज़ोर था बच्चा। तो पिता ने बोला, सामने प्रभु का मंदिर है और मंदिर में भगवान विराजमान है, आप जाइए और भगवान से रिक्वेस्ट कीजिए, प्रार्थना कीजिए, पूजन वंदन कीजिए, तो परीक्षा में पास हो जाएगा। पिताजी की एडवाइस बच्चे ने फॉलो की और तुरंत 5 मिनट 25 कदम पर ही क्या था, मंदिर था। बेटा मंदिर गया, प्रभु से अर्चना की और पिताजी ने एक बात और बोली थी उससे कि प्रभु से वंदन करके और मंदिर की 3 प्रदक्षिणा देना। तो उसने ऐसा ही किया, मंदिर गया और मंदिर में प्रभु की भक्ति की, अर्चना की और 3 प्रदक्षिणा देना चालू की। बच्चा अपना काम कर रहा था, पिताजी चिंता में आ गए कि 5 मिनट का समय था और बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया, है ना। उसको 50 मिनट लग गए। पिता को चिंता हुई, पिता आए और देखने के लिए निकल गए बच्चा कहाँ गया। रास्ते में बच्चा दिखा और बच्चे के चेहरे पर स्माइल थी। तो पिताजी समझ गए कोई दिक्कत की बात, चिंता की बात नहीं है। फिर भी बच्चे से पूछ लिया, इतना टाइम क्यों लगा। बच्चे ने बोला, पिताजी आपने एडवाइस दी थी कि परीक्षा में पास होना है तो प्रभु की 3 प्रदक्षिणा देना, अर्चना पूजन कर लेना। तो बच्चे के मन में भाव आया कि मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 40 बच्चे हैं, मैं अकेला ही पास क्यों हूँ। अगर परीक्षा में पास होना इतना सिंपल है कि 3 प्रदक्षिणा देने से परीक्षा में पास हो सकते हैं, तो मैं अकेला पास नहीं, पूरी क्लास पास होनी चाहिए। और बच्चे ने पूरे 40 बच्चों के हिसाब से उसने सभी की होर से क्या लगाई, प्रदक्षिणा लगाई। कितनी प्रदक्षिणा हो गई होगी? 120। उसने 120 प्रदक्षिणा करने में उसको 50 मिनट का समय लग गया। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव हैं, वो नहीं सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही खुश रहूं, मैं ही सुखी रहूं, मेरा संग ही सुखी रहे। उनकी इतनी विशाल उत्कृष्ट सोच है कि विश्व के, संसार के, आचार्य श्री हमेशा प्रवचन में बोलते हैं कि संसार के जितने जीव हैं कोई भी दुखी ना रहे। मैं सुखी तो संसार के सभी जीव सुखी रहें। तो वो क्या बोलते हैं आचार्य श्री कि संसार में जितने जीव हैं मैं सभी को अपने हाथों से उठा करके और सभी को सिद्धालय, कहाँ पर?
सच्चा सुख कहाँ पर है? सिद्धालय से ऊपर तनुबात वाले में। तो सभी जीवों को कहाँ पहुँचा दूँ? सिद्धालय में, तनुबात वाले में पहुँचा दूँ। कोई भी संसार का जीव दुखी ना रहे। ऐसे उत्कृष्ट सोच पूज्य गुरुदेव के अंदर हुआ करती है। गुरु ने मेरा, हम अपनी बात कर रहे, कट्स बिना कट्स देखे हुए, कट्स यानी पर्सनालिटी, औकात है ना, लायकात, कट्स देखे बिना मेरे पर ग्रेस किया। क्या किया? ग्रेस मीन्स कृपा की। मेरे, आप अभी देख रहे हो, जब स्टार्टिंग में संग में आई थी तब मेरी हालत कुछ अलग थी, तो भी आचार्य श्री ने मेरे कर्ज को देखे बिना मेरे पर ग्रेस किया। ग्रेस मतलब मेरे को संयम जीवन दिया। क्या दिया? ये पीछे कमंडल दिया। ये किस, उनकी कृपा थी, उनने ऊपर मेरे ऊपर ग्रेस किया। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव, उनके प्रति मैं हमेशा क्या रहूँगी? ग्रेटिट्यूड रहूँगी। कभी भी उनकी इस कृतज्ञता को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। ये बहुत बड़ा उपकार है गुरुदेव का। और आचार्य श्री ने मेरे ऊपर 3 कमाल के उपकार किए। बताऊं? उन्होंने दीक्षा दी तो सबसे बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर कि सत्य श्रुत कार्य करने की उन्होंने मुझे अनुमति दी कि मैं अपने जीवन में अच्छे कार्य करूं। उन्होंने मुझे दीक्षा दी, तो चुल्लिका दीक्षा, तो 11 प्रतिमाओं का कैसे पालन करना है, मैं 11 प्रतिमाओं के पालन करने में, शामिल करने में, अपने ध्यान अध्ययन में उसी में लगी रहूं, अच्छे कार्य करती रहूं। ऐसी कृपा गुरु ने मेरे ऊपर की कि मैं गलत काम ना करूं, गलत जगह ना जाऊं, कुछ भी गलत गंदी चीज़ में ना पड़ूं। उन्होंने मुझे अच्छे काम करने की ये 11 प्रतिमा उपकार किया व्रत देख करके। दूसरा उन्होंने मुझे दिया है सबसे बड़ा उपकार, उनका कमाल का उपकार, सत ग्रंथ दिए। क्या दिया? आगम दिया कि फालतू की चीज़ें में ना पढ़ करके अपना ग्रंथ पढ़ो, उसका लेखन करो, उसका अध्ययन करो। ये पूज्य गुरुदेव ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। और तीसरी कृपा की है, इतना बड़ा सत्य संग दिया, है ना। बहुत सौभाग्य की बात होती है इतने बड़ा संग को आपको प्राप्त होना। तो गुरुदेव की कृपा से मुझे इतना बड़ा सत्य संग मिला कि मैं अपना जीवन इन्हीं में बिताऊं, संसार के लोगों पर ना जाऊं, इन्हीं के साथ रह कर के अपना जो संयम जीवन है, जो गुरु कृपा से मिला, उसको अपना अच्छे से पूरा कर सकूं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जिस व्यक्ति को 5 मिनट के बाद अपने फ्यूचर की चिंता हो, जिस व्यक्ति को 5 मिनट के बाद अपने फ्यूचर की चिंता हो, उसे गरीब कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। हाँ, वो 5 मिनट की सोचता ना, तो उसको गरीब कहते हैं। जिस व्यक्ति को 5 महीने के बाद अपने परिवार की चिंता हो, उसे घर का मुखिया कहते हैं। जिस व्यक्ति को 5 महीने के बाद अपने घर की चिंता हो, उसको घर का मुखिया कहते हैं। और जिस व्यक्ति को 5 वर्ष के बाद अपने राज्य की चिंता हो, उसे सीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएम कहते हैं। और जिस व्यक्ति को 50 वर्ष के बाद देश की चिंता हो, उसे पीएम कहते हैं। और जिस व्यक्ति को 100 वर्ष की अपने बिजनेस की चिंता हो, उसे बिजनेसमैन कहते हैं। और जिस महापुरुष को 500 वर्ष जिन शासन की प्रभाव ना हो, जो आज चिंता करे, उसे आचार्य विराग सागर जी कहते हैं। सूरज के आने पर आप देखते हैं ना, आकाश में सूरज आ जाता है, फिर सूरज में और कुछ दिखाई देता है ना, तारे दिखाई देते, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार जिस आचार्य विराग सागर जी आ जाते तो सबके मन के बुरे विचार सब दूर हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति, उसका इतना सिर दर्द हो रहा था, बहुत सिर दर्द हो रहा था, इधर उधर घूम रहा था, माता ले लेकर घूम रहा था, अरे क्या करें क्या करें, बड़ा सिर दर्द है। उसे एक बेचारा व्यक्ति मिल गया और उसे व्यक्ति मिल गया तो वो उससे बातें करने लगा। व्यक्ति बहुत सिंपल था, वो उसकी बातें सुनने लगा। जिसका सिर दर्द हो तो सामने वाला व्यक्ति उसकी बातें सुनने लगा
5 मिनट वो बोलता रहा, 10 मिनट बोलता रहा, बेचारे सामने वाला को अवॉइड नहीं कर पा रहा कि मैं इसको कैसे अवॉइड करूं। बेचारा अपनी मन की बातें बता रहे। सुनता गया 1-2 घंटे हो गए। 1-2 घंटे के बाद उसको याद आता है, अरे मेरा सिर दर्द कहाँ चला गया। जिसको सिर दर्द था वो बोला, अरे मेरा सिर दर्द कहाँ चला गया। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है, मेरे अंदर आ गया। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव हैं, उनके सामने जो चला जाता है, अच्छा से उससे बोले ना बोले, उसकी तरफ देखे ना देखे, अपन पूज्य गुरुदेव को देखते रहो तो उनका ऑरा, उनका पॉजिटिव ऑरा उनके सामने से अपने अंदर आ जाता है। प्रत्यक्ष रूप में आप सामने बैठे तो आ जाता है, और जब परोक्ष रूप में होते हैं तो सब ध्यान के माध्यम से क्या करो, अब आचार्य को याद करना है तो ध्यान लगाते हैं, सिग्नल मिलाते हैं, सिग्नल मिलाने टावर आता है, कनेक्ट हो जाता है और वाइब्रेशन के द्वारा अपन कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये गुरुदेव का ऑरा हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलो परम पुरुष गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। छुल्ली का रत्न।